अच्छा, दुर्योधन महलों में रहता है और विदुर जी घास की झोपड़ी में रहते हैं। आपके हिसाब से सुखी कौन है, महलों में रहने वाला या घास की झोपड़ी में रहने वाला? कैसे कह सकते हैं घास की? फिर रहो घास की झोपड़ी में, फिर काहे महलों के पीछे भाग रहे हो? आप लोग भी देखो यही है, बिना विचारे आप लोग बोल देते हैं। आप कह रहे हैं कि घास की झोपड़ी में सुख है, तो फिर बताओ कैसे? फिर सबको महल ही क्यों चाहिए? घास की झोपड़ी क्यों नहीं चाहिए फिर लोगों को? घास की झोपड़ी तो सस्ते में बन जाएगी, फिर काहे आप इतना खर्चा करते हैं? इसका प्रॉपर उत्तर देंगे तो उसको समझ के देंगे। देखो, सुखी कौन है? ना तो महलों में रहने वाला और ना घास की झोपड़ी में रहने वाला। सुखी व्यक्ति की पहचान महलों से और घास की झोपड़ी से नहीं। आप लोगों की गलती यह है कि आप सुख की तुलना महलों से करते हैं या घास की झोपड़ी से करते हैं ना। आपका तुलनात्मक जो दृष्टिकोण है वही गलत है। इसे ठीक किया जाए। क्या ठीक किया जाए? सुखी व्यक्ति वो नहीं जो महलों में है, सुखी व्यक्ति वो नहीं जो झोपड़ी में है। तो फिर ये भैया बताएंगे व्हाइट शर्ट वाले, कौन है सुखी? हाँ, सुखी व्यक्ति वो है जिसके पास संतोष है। यदि संतोष महलों में है तो महलों में सुख है, और यदि संतोष घास की झोपड़ी में आ गया तो घास की झोपड़ी भी सुख देगी। घास की झोपड़ी तब सुख देगी जब संतोष होगा, हाँ या ना? महल तब सुख देंगे जब संतोष होगा, और यदि महल सुख नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब संतोष नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा धन किसे माना गया है? जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन कौन सा है? संतोष। लेकिन आज आप बताइए, महलों में रहने वाले हो या घास की झोपड़ी में, संतोष है? महलों में रहने वाले सोच रहे हैं एक महल और हो जाए, घास की झोपड़ी वाला सोच रहा थोड़ा और बढ़िया हो जाए। तो सब लोग असंतुष्ट है, इसलिए जो असंतुष्ट है वो दुखी है, और जो संतुष्ट है वो। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि संतुष्ट रहना, संतोष रखना सबसे बड़ा सुख है? तो आप में से कितनों के अंदर है, बस ये कन्फर्म और कराओ। मैया, आपके अंदर संतोष नहीं है मेरी माँ? है? सही बताओ, है कि नहीं है? आजकल लोगों के अंदर संतोष नहीं है। किसी के बाल पक जाते हैं तो मेहंदी पोत के काला कर लेता है। संतोष होता तो सफेद ही रहने देता। काला कर रहा है, इसका मतलब संतुष्ट नहीं है, हाँ या ना? संतोष नहीं। आप फेयर एंड लवली लगा रहे हैं, इसका मतलब आप संतुष्ट नहीं हैं कि ईश्वर ने जैसे बनाया है वैसे ही आप रहे। आप तो और बनना चाह रहे हैं, संतुष्ट नहीं है आप। और संतोष केवल धन के लिए नहीं बोला जाता, हर क्षेत्र में संतोष।